अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कवर करने वाले ट्रेड की बेसिक्स। तो बेसिकली फर्स्ट हमें देखना है कि ट्रेड होता क्या है। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सही है। ट्रेड क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में जो एक्सचेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। सही है। तो ये क्या हो सकती है? ट्रेड गुड्स की भी हो सकती है, सर्विसेज की भी हो सकती है। अगर हम लोग गुड्स की बात करें तो गुड्स कोई भी हो सकते हैं। सही है। वेदर इट्स अ कंज्यूमर गुड, वेदर इट्स कैपिटल गुड, वेदर कोई भी फिजिकल कमोडिटी हो, कोई भी गुड हो। फॉर एग्जांपल कॉटन है। कॉटन क्यों बोल रहा हूँ मैं? पाकिस्तान इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गई, मोबाइल्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, किसी चीज की भी कोई भी गुड आ सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। सही है। तो किसी भी गुड के एक्सचेंज को भी क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। और किसी भी सर्विसेज के भी एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। सर्विसेज में क्या आ सकती है? आईटी सर्विसेज हो गई हमारे पास, अकाउंटिंग सर्विसेज हो गई, फाइनेंशियल सर्विसेज वही रिलेटेड है, लीगल सर्विसेज हो गई, बैंकिंग इंडस्ट्री आपकी पूरी हो गई, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई, इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गई, स्कूलिंग इंडस्ट्री हो गई। सही है। तो ट्रेड क्या है? सिंपल वर्ड्स में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड में अब दो टाइप की ट्रेड होती है। एक होती है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होती है? ये इसको डोमेस्टिक ट्रेड भी होते हैं। ये क्या होती है? विद इन द कंट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मोबाइल मोबाइल की शॉप से मोबाइल परचेज करने गया, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ? इंटरनल ट्रेड कर रहा हूँ। ये क्या है? मेरी आपस में एक शॉप वाले के साथ ट्रेड हो रही है। सही है। तो आपको ये याद रखना है, इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड क्या होती है? विद इन द कंट्री होती है। ये प्रोविंसेस के बीच में भी हो सकती है। सिंध पंजाब से कुछ परचेज कर रहा है तो ये क्या है? प्रोविंशियल ट्रेड है। ये भी इसमें ही आती है, इंटरनल ट्रेड में या डोमेस्टिक ट्रेड में। फिर ये सिटी वाइज भी हो सकती है। कराची सियालकोट से कोई स्पोर्ट्स गुड्स का ऑर्डर ले रहा है या कुछ भी कर रहा है। सही है। तो ये क्या है? इंटरनल ट्रेड है। वैसे ही एक और ट्रेड होती है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होती है? ये विद वेरियस कंट्रीज होती है, ये कंट्रीज के बीच में होती है, विद डिफरेंट कंट्रीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर यूएसए और जापान की ट्रेड हो रही है, या पाकिस्तान चाइना से ट्रेड कर रहा है, या चाइना रशिया से ट्रेड कर रहा है, या कोई भी आपस में जो कंट्रीज की ट्रेड है, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ये क्या होती है? विद डिफरेंट कंट्रीज या विद वेरियस कंट्रीज। अब हमें आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखना है। एक होता है एक्सपोर्ट, एक है इम्पोर्ट। तो ये एक्सपोर्ट का मतलब क्या? अज्यूम वी आर पाकिस्तान। से ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान, हम लोग अब पाकिस्तान और यूएस की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कोई गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और उस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है। सेल किसको कर रहा है? यूएसए को कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? जब पाकिस्तान किसी गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करके सेल करे किसी और कंट्री को, तो ये क्या है? पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू एनी कंट्री, और यूएस स्पेसिफिकली एग्जांपल के हद तक। सही है। अगर हम लोग कॉटन की बात करें, पाकिस्तान कॉटन को एक्सपोर्ट करता है। इसका मतलब क्या? पाकिस्तान कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, फिर पाकिस्तान कॉटन को सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूएसए को सेल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग कॉटन टू यूएसए। सही है। बात समझ आ गई? जब गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए, और वो कंट्री जो फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान है, तो अगर पाकिस्तान उन उस गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा है, बेच रहा है उधर, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। वैसे इंपोर्ट क्या है? इसका पूरा रिवर्सल है। इंपोर्ट में क्या है? अब पाकिस्तान सेल नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान बाय करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस केस में हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वो मेजर सप्लायर है। तो अगर हम लोग बात करें, यूएसए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, और फिर पाकिस्तान को वो सेल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ भेज रहा है? पाकिस्तान भेज रहा है। तो ये क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। मतलब हम एज अ पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? उस गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहे हैं किसी और कंट्री से। तो इसका मतलब क्या? पाकिस्तान इज इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री और फ्रॉम यूएसए। सही है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? यूएसए से इंपोर्ट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज को बाय कर रहा है, तो इसका मतलब इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की बात करें। एक्सपोर्ट में क्या होता था? पाकिस्तान सेल करता था गुड्स एंड सर्विसेज। अगर पाकिस्तान ने गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए को सेल किए, गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान से यूएसए जा रहे हैं। अब उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वो कंपनसेशन मिलती है, साइड से वो पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। सही है। वो पैसे को क्या बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में? आप एक्सपोर्ट करोगे, आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करोगे, इन रिटर्न आपको मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज सिंपल वर्ड्स में क्या है? फ्लो ऑफ मनी या मनी, पैसा, कुछ भी बोलो। सही है। तो मतलब क्या है? जब पाकिस्तान अपना सामान गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगा किसी कंट्री को, इन रिटर्न वो क्या कमाएगा? फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करेगा। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो इससे हमें क्या समझ आता है? एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये इंपोर्ट के केस में अब पाकिस्तान सेल नहीं कर रहा, पाकिस्तान गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहा है। दूसरे कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान को दे रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो अब वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में अब पाकिस्तान को पे करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज पे करना पड़ेगा। तो जब वो इंपोर्ट कर रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान से जा रहा है।
पाकिस्तान इज लूजिंग फॉरेन एक्सचेंज, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो इंपोर्ट बढ़ती है या इंपोर्ट करता है तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि उसको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है, पे करना पड़ता है। लेकिन जब वो एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट जब बढ़ती है, एक्सपोर्ट करता है, तो फॉरेन एक्सचेंज इन रिटर्न मिलता है, वो अर्न करता है। तो हमें दो चीजें समझ आई, जब एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज कमाओगे, जब इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा या गंवाना पड़ेगा। तो ये बात सिंपल है, ये सिंपल आपकी बेसिक्स ऑफ ट्रेड है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड। तो थैंक यू, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड को। थैंक यू।